नमस्कार दर्शक, आप देख रहे हैं जयगांव मिरर्स। प्रस्तुत है आज की मुख्य समाचार रैपिड हेडलाइंस न्यूज। कुचबिहार में कई दुकानों में हुई तोड़फोड़, आरोप तृणमूल पर। कुचबिहार में कई दुकानों में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। रात के अंधेरे में कुचबिहार के 10 ब्रदर्स मोड़ इलाके में दुकानों में तोड़फोड़ की गई। भाजपा कार्यकर्ता ने दावा किया है कि घटना को तृणमूल समर्थित बदमाशों ने अंजाम दिया है। बीती रात एक जूते कपड़े की दुकान के साथ कई दुकानों में उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की है। पता चला है कि जिन दुकानों में तोड़फोड़ हुई है वे सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया है। शेखर सरकार नाम के शख्स ने कहा कि कल रात में 10 बजे करीब दुकान बंद कर वापस घर चला गया था। सुबह आकर देखा तो सारी दुकानें टूटी हुई थी। ये तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों का काम है। मेरे दुकान में इसलिए तोड़फोड़ की गई क्योंकि मैं बीजेपी का सदस्य हूँ। सिलीगुड़ी के सक्षम ने बढ़ाया शहर का मान। नीट परीक्षा में हासिल की ऑल इंडिया में पहला रैंक। सिलीगुड़ी के सक्षम अग्रवाल ने राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित नीट परीक्षा में 720 में से पूरे 720 अंक लाकर ऑल इंडिया में पहला रैंक हासिल किया है। मंगलवार को जब पूरा देश चुनाव के नतीजों में व्यस्त है, नीट के नतीजे जारी किए गए। सिलीगुड़ी के सक्षम अग्रवाल ने नीट परीक्षा में 720 में से 720 अंक हासिल किए हैं। इस नतीजों से उनका परिवार काफी खुश है। सक्षम को बचपन से ही पढ़ाई करना पसंद था। पिता पेशे से डॉक्टर है और उसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए वो खुद को काबिल डॉक्टर बनाना चाहती है। वह दिल्ली एम्स की मेडिकल की पढ़ाई करना चाहता है। जैसे ही दिन का परिणाम प्रकाशित हुआ, उसका सपना सच होता साबित हुआ। बेटे की इस रिजल्ट से पिता डॉक्टर चेतन कुमार अग्रवाल और मां माया कुमारी अग्रवाल काफी खुश है। सक्षम ने कहा कि वह तैयारी के दौरान सोशल मीडिया से दूर रहा। एंड्रॉइड मोबाइल रखने की बजाय उन्होंने संचार के लिए केवल एक छोटे मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया। प्रौद्योगिकी का उपयोग केवल शिक्षा में किया जाता था। वो प्रतिदिन 6 घंटे घर पर पढ़ाई में बिताता था। पिता डॉक्टर ही, इसलिए मैंने बचपन से ही डॉक्टर बनने का सपना देखा है। उनका मानना है कि अगर आप इस पेशे में आते हैं तो आपको लोगों की सेवा करने का मौका मिलता है। उसने कहा कि उसके निशाने पर हमेशा दिल्ली एम्स ही रहा है। नतीजे जारी होने के बाद वह उससे सपने को पूरा करने की राह में आगे बढ़ गया है। आपको बता दें कि सक्षम ने नीट परीक्षा में 720 में पूरे 720 अंक लाकर ऑल इंडिया में पहली रैंक हासिल की है। सक्षम ने पहले प्रयास में यह कीर्तिमान स्थापित कर डाला। नीट जैसी कठिन परीक्षा में एक सवाल भी गलत नहीं बनाने वाले सक्षम के परिवार, दोस्त और शिक्षकों में काफी खुशी की लहर दौड़ रही है। आपको बता दें कि इस बार नीट परीक्षा में पूरे देश से लगभग 24 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए थे। चेतन अग्रवाल और माया अग्रवाल के पुत्र सक्षम ने यह उपलब्धि हासिल करके सिलीगुड़ी का सम्मान बढ़ाया है। मूर्ति नदी का पुल टूटने से पर्यटकों की संख्या में हुई कमी। पर्यटन व्यवसाय को हो रहा है भारी नुकसान। मूर्ति नदी पर बना पुल टूटने से मूर्ति नदी के किनारे पर्यटकों की संख्या कम हो गई है। इससे स्थानीय व्यापारियों को व्यापार में काफी नुकसान हो रहा है। मूर्ति नदी लाटागुड़ी जंगल से होकर गुजरती है। डुवर्स की नदियों प्राकृतिक सौंदर्य को देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक डुवर्स के विभिन्न जंगलों, नदियों, पहाड़ों का भ्रमण करने आते हैं। लेकिन डुवर्स में सबसे अच्छी जगहों में से एक मूर्ति नदी पुल और उसके नीचे का मनोरम दृश्य है। यह क्षेत्र पर्यटकों का आकर्षण का हमेशा से केंद्र रहा है और काफी संख्या में पर्यटक यहाँ आते हैं। लेकिन आजकल यह तस्वीर नहीं दिखती है। यही पर्यटकों की भीड़ भी धीरे धीरे कम हो गई है। कई वर्षों से मूर्ति नदी किनारे पर्यटकों की भीड़ नहीं हो रही है क्योंकि मूर्ति नदी का एकमात्र मुख्य आकर्षण मूर्ति नदी पुल था। फिलहाल सरकार पुल को तोड़कर नया पुल बनाने की तैयारी में है, इसीलिए यातायात बंद है। पुल के काम को लेकर यातायात पूरी तरह से बंद है। इलाके के कुछ व्यापारियों का कहना है कि यह पुल मूर्ति नदी का मुख्य आकर्षण है। यह पुल पर्यटकों का आकर्षण केंद्र है, जहाँ कई लोग आते हैं और फोटो शूट करते हैं। ये एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण केंद्र है। हालांकि पुल के काम के कारण यातायात प्रतिबंधित है, इसलिए पर्यटकों की संख्या में कमी आई है। कारोबार भी असर पड़ रहा है। उनकी मांग है कि पुल निर्माण को जल्द से जल्द किया जाए। पुल निर्माण में देरी से उनका व्यवसाय प्रभावित हो रहा है। निश्चित प्रमाणी के हार के बाद नंबर 2 ग्राम पंचायत में निकला भाजपा के हाथ से। तृणमूल का हुआ कब्जा। कुचबिहार लोकसभा सीट पर तृणमूल के दखल में जाने के साथ ही निश्चित प्रमाणी के खास तालुका बेटागुड़ी की 2 ग्राम पंचायत पर भाजपा के हाथ से निकल गया है। बेटागुड़ी की 2 ग्राम पंचायत पर तृणमूल ने कब्जा कर लिया है। ग्राम पंचायत के बीजेपी उप प्रमुख समेत पल पल की बीजेपी ग्राम पंचायत सदस्य तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। शुक्रवार को कुचबिहार लोकसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित सांसद
जगदीश चंद्र वर्मा बासूनिया के सिताई स्थित उनका आवास पर पंचायत सदस्यों ने भाजपा छोड़ दी और तृणमूल में शामिल हो गए। भेटागुड़ी 2 नंबर ग्राम पंचायत में सीटों की कुल संख्या 18 है। 6 सीटों पर तृणमूल पहले ही कब्जा कर चुकी है। आज भाजपा के 9 पंचायत सदस्य तृणमूल में शामिल हो गए, जिससे 15 सीटों पर तृणमूल का कब्जा हो गया है। पल पल की खबरों के लिए देखते रहिए जयगांव मिरर्स, सच्चाई का आईना।